नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में देखा हमें बहुत तकलीफ हुई इसे सिमुलेट करने के लिए। तो इस वीडियो में उसे फाइनली करते हैं प्रोसेस। पहले इस पर काम कर लेते हैं, फिर आगे सोचें। तो इसका एक दूसरा सॉल्यूशन समझो या एक सॉल्यूशन समझो कि करना है। ये है कि मुझे ये तो अभी डिलीट करना है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं दूसरे लोड टेस्ट से इसे निकालता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि ये भी वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो हम इसको फिर से बनाना चाहते हैं। फिर से बनाने में क्या होगा कि जो कंसेप्ट है, देखिए इसमें कैसे है, ये पॉलीगॉन्स हल्के और कम है। ठीक है, तो हम इसी पॉलीगॉन्स को लेंगे। ठीक है, तो कैसे लेंगे? यहाँ से पहले रिग को हाइड करते हैं और वायर फ्रेम मोड में जाते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये काफ़ी परफेक्टली सिलेक्टेड है। ये जो भी है, ये हमें यहाँ तक आगे सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, यहाँ तक मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा ना कि ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये जो इतनी जो डिज़ाइन है, उतना मुझे सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करना है या फिर डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए मुझे ये जो पॉलीगन्स है उनको पूरा सिलेक्ट करके यहाँ तक मुझे रखना है। उसके बाद फिर उसको वापस सॉर्ट करना है। तो ये जो पार्ट है, मैं मेश में जाता हूँ और यहाँ से मैं शिफ्ट और सिलेक्ट करता हूँ पूरा एरिया। तो ये सिलेक्शन ठीक है, उससे अच्छा अल्ट सेट ये आप सिलेक्ट करें। उसके बाद ठीक है, ये काफ़ी है, बट ये ऐसे नहीं होगा, तो हमें इसे कुछ सुधारना भी पड़ेगा। तो इसे ना मैं पहले डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट डी, एस्केप ई, सेपरेट सिलेक्शन। ठीक है, ये वो हो गया। यहाँ से मुझे कई सारी चीज़ें निकालनी है। ठीक है, इसका कोलिजन निकालो, इसका सारे वेट निकाल दो। उसके बाद आर्मेचर करेक्शन भी निकाल दो। अब ये डिवीजन है, ये कंटेंट है, तो इसमें ना मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मोड चाहिए पहले। ठीक है, तो अगर देखें तो रिलैक्स मोड सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यस, अब अल्ट एस। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं अल्ट एस में इशू कहाँ है, यहाँ आ रहा है। ठीक, तो उसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसे सॉल्व करने का तरीका मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। ठीक है, रिलैक्स, ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। ओके, तो हम इसे ऐसे रखते हैं और स्मूथ देकर उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद यहाँ से और यहाँ से इसे मैं अभी फिलहाल एक्सक्लूड कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैं इसे हाफ कर देता हूँ।
ठीक है, अब इसे सुधारते हैं ऐसे। तो हाँ, ऐसे कुछ। ठीक है, अब इस पर मिरर मिरर को अप्लाई कर दो। ठीक है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू मैश। एक बार फेस ओरिएंटेशन देख लो। ठीक है, डिविजन्स चेक कर लो, जरूरत पड़ी तो डिवीजन को भी सुधारना पड़ेगा। इसको वाईफाई ऑन करते हैं, इसे यहाँ से शुरू। ठीक है, ठीक है, सॉर्ट। तो उसके बाद यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें कि जो भी आप बॉडी बना रहे हैं, जो भी मेश क्लोथ का जो कुछ यूज कर रहे हैं, आपका वो बॉडी जो है उससे टच ना हो, इंटरसेक्ट ना हो, उस चीज का ध्यान रखें ऑफ कोर्स। और जितना हो सके इतना डिवीजन रखो कि करेक्टली वो थोड़ा जल्दी आपको कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट दे। तो इसे मैं नाम देता हूँ, इसे इसे नाम देते हैं पैंट। दैट्स इट। ओके, फिर से वही कलर आ गया क्या? पैंट भी नहीं, कि हमने एक पैंट बनाया वो वैसा है। इसे ट्राउजर, ट्राउजर नाम देते हैं। हाँ, ये ठीक। ट्राउजर में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो इसका बॉडी के साथ, यानी जो रिग है हमारा, उसके साथ उसको कनेक्ट करना है। तो पहले इसके साथ कनेक्ट करो, यानी पैरेंट कर दो। ठीक है, ये कर लिया। अब क्या चाहिए कि जो रिग है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, कुछ कुछ जगह पर इंटरसेक्शन है बट इट्स ओके, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो काम हो गया। पीछे से देखें, थोड़ा सा है बट ठीक है, ठीक। ओके फाइन। अब अब हमें क्लोथ सिमुलेशन चाहिए। ओके, पहला टेस्ट यही होगा, इतना मैं सेव कर देता हूँ। क्लोथ सिमुलेशन, ठीक है, नॉर्मल जो भी है वो सब चेक करते हैं क्लोथ सिमुलेशन में। पहली गलती, मैं डायरेक्टली यहाँ से बेकिंग एंड सिमुलेशन दोनों साथ में करूँ, कभी कभी सही रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ मिल रहा है, इट्स अ गुड चांस, गुड। बट यहाँ इश्यूज हैं, जो अच्छा है लेकिन मुझे वो उधर होल्ड रखना है। ये उतरने जैसा हो रहा है, ये तो भाई चल रहे हैं इसलिए ठीक है, मेरे को खड़े खड़े तो उतर जाता। तो इनके लिए क्या करेंगे, पहले कुछ पिनिंग करेंगे। तो यहाँ से पिन करो, तो नाम दे देते हैं ट्राउजर पिन। ठीक है, उसको असाइन कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर कितने फ्रेम्स का एनिमेशन है, 126। ओके, आप बेकिंग को 30 से स्टार्ट कर सकते हैं। एनिमेशन 30 से 126 दिखेगा, लेकिन बेकिंग आपका 1 से होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सिमुलेशन स्टार्ट 1 रखा है और वो वैसे ही रखना है।
फिर यहाँ से पिन ऑप्शन मुझे दिखाना है तो TR एंड ट्राउजर पिन। ओके, यहाँ से कोलिजन क्वालिटी में बढ़ाऊंगा तो सेल्फ कोलिजन ऑब्जेक्ट कोलिजन ये दोनों रखूंगा, दोनों को ऑन करता हूँ। और सेल्फ कोलिजन कोलिजन में यहाँ ऊपर मैं रखता हूँ 5 कोलिजन की क्वालिटी। डिस्टेंस रखता हूँ 0.01, यहाँ पर भी डिस्टेंस रखता हूँ 0.01। ठीक है, उसके साथ ऊपर यहाँ पर क्लोथ की क्वालिटी मैं बढ़ाता हूँ 8। अगर वर्टेक्स मास ज्यादा है तो वो ज्यादा रिंकल ज्यादा क्रिएट करेगा, वर्टेक्स मास कम है तो वो थोड़ी कम रिंकल क्रिएट करेगा। स्टिफनेस और डैम्पिंग में भी वैसा ही है, जितना ज्यादा होगा उतने कम रिंकल आएंगे, जितना ज्यादा यानी जितना कम होगा उतनी ज्यादा रिंकल और बेंडिंग होगी। ये बेंडिंग, कंप्रेशन, टेंशन दोनों में, स्टिफनेस और डैम्पिंग में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जैसा चाहिए, बट सोच समझ के कीजिए। वैसे अगर नहीं समझ में आता तो आपके पास यहाँ पर प्रीसेट है, कॉटन, डेनिम, लेदर, रबर, सिल्क। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो इन भीमसेन की जो धोती है वो सिल्क की है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सिल्क क्लिक करूंगा तो सेटिंग उसका आ जाएगा, उसमें छोटा मोटा माइनर नीडफुल चेंजेस करके मैं अपना आउटपुट निकालूंगा। अभी के लिए हम सिर्फ देख करते हैं और चेक करते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ नीडफुल कर सकूं, लेकिन जब तक ये सही नहीं होता तब तक मैं धोती के लिए इस प्रोसेस को कंफर्म नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने धोती के साथ ये प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि धोती में इससे ज्यादा पॉलीगन है, हालांकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलीगन नहीं है लेकिन फिर भी उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, तो ये ट्रायल वैसे भी ट्रायल के नाम पर भी बहुत लंबा जाता। तो चलिए अभी हो चुका है देख, मेजरली हमारा काम हो गया है, बहुत परफेक्टली हो रहा है, रिंकल भी अच्छी आ रही है और इफेक्ट भी अच्छा हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ से इंटरसेक्शन भी हट गया। इट इज गोइंग गुड, इट इज वर्किंग परफेक्टली। बहुत अच्छे से हो रहा है। तो अब ये हो गया तो मैं थोड़ा सा इस पर कुछ माइनर अपडेट करता हूँ, जैसे कि मुझे सरफेस डिफॉर्म चाहिए जिसमें ये सरफेस होगा, मैं उसे बाइंड करूंगा लेकिन मैं उसको ऊपर रखता हूँ जब फॉर से, मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है, तो उसको बेक करते हैं फिर से। ऑफकोर्स बेक करो बेटर होगा। तो ये बहुत यूनिक तो नहीं बोलूंगा लेकिन सिंपल प्रोसेस है, बस उसके प्रोसेस को समझना पड़ता है। प्रोसेस को रिजल्ट तक लाने के लिए प्रोसेस के हर एक स्टेप को हर बार अप्लाई करते वक्त चेक करना पड़ता है। जैसे मैंने किया, मैंने उसको पैरेंट किया, मैंने ट्राउजर को डिवीजन दिए, एक हल्का फॉर्म दिया जो बॉडी से बाहर और दूर रहे। ध्यान रहे कभी भी आप जब भी ऐसा कुछ बना रहे हो और आपका हाथ अगर बॉडी से इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये क्लोथ उसके साथ डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और चलिए प्ले होता है कि नहीं देखते हैं। बहुत अच्छा हो रहा है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कम हो गया, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ इंटरसेक्ट हो गई लेकिन ठीक है, हमारा वो जो मोजड़ी है उसके साथ उसका कोलिजन है ही नहीं, कैसे होगा। अब इसके साथ अगर चाहिए तो मैं एक सब डिवीजन डाल देता हूँ और रेंडर आउटपुट भी वन रखूंगा, तो देखिए क्या परफेक्ट आ रहा है। यहाँ थोड़ी सी इशू है लेकिन क्या करें, अगर हमारी होती है तो ये हिस्सा तो वैसे भी ढंग से दिखने नहीं वाला, और मेरे ख्याल से अच्छा दिख रहा है। बट अगर मैं ये बंद करूँ, सरफेस डिफॉर्म रखते हैं और मैं सिमुलेशन को बंद करके मैं ये चेंजेस करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ, मैंने इतना कर लिया है सेव। यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ सेव और फिर मैं बेक करता हूँ। देखिए थोड़ा जल्दी हो रहा है, बट बाद में मुझे सब डिवीजन सरफेस डालना पड़ेगा मॉडिफायर और फिर काम होगा। अगर उसके बाद भी आपको थोड़ा सा लो पॉली लगता है तो आप क्लोथ सिमुलेशन के पहले, सरफेस डिफॉर्मेशन के भी मतलब बाद में या पहले आप एक सब डिवीजन सरफेस डालें, इसका रेंडर में और लेवल में तो व्यू पोर्ट में दोनों में लेवल 1 हो, और फिर बाद में क्लोथ सिमुलेशन के बाद लास्ट में एक डालें तो शायद अच्छा रहेगा, लेकिन उससे बेकिंग टाइम बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं, अच्छा दिख रहा है, ओके ठीक है। उसके साथ मैं सब डिवीजन सरफेस ऐड करता हूँ, कहीं पर कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर उसको सुधारना है तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ से मैं इसे बंद करता हूँ
ये जो है स्टिफनेस, मैं अगर इसे 15 15 और 0.5 करता हूँ, ठीक है, कोलिजन में सब ठीक है, बट अगर डिस्टेंस रखना ही है तो मैं कर सकता हूँ 0.1, यहाँ भी 0.1 करके देखते हैं। और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर भी चलिए 15 या 10 करते हैं, यहाँ पर भी 10 करते हैं, यहाँ जैसा है वैसे ही रखते हैं, या 5 रख सकते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये एक सिंपल फ्लोट एनिमेशन का टेक्निक हो गया। इसमें मैंने अभी तक बॉडी को मैंने मतलब ऐसे पैरेंट नहीं किया, बॉडी के वर्टेक्स के साथ इसको पैरेंट नहीं किया, वैसे वो भी कर सकता हूँ, तो ऊपर होल्ड रहेगा। लेकिन अभी प्रायोरिटी वैसी है कि हमें वो चीज समझनी है कि क्या हमारा काम इतना परफेक्ट हो रहा है। एक और दूसरी प्रॉब्लम है जो है हमारे बालों का कंडीशन, बाल जो है वो स्कल के अंदर जा रहा है, आंख में से बाहर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हमें उसका भी एक कोई कंट्रोल रखना पड़ेगा कि वो वहां से स्कल से टच हो, स्पेस से टच होके बाहर अंदर ना जाए, बाहर ही रहे। इट्स अ टफ पार्ट, वो भी हम ढूंढेंगे, ऐसे ही कुछ कर लेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू कीप इट properly stay as it is, but not to get it intersected with the other object, खास करके आपकी ज्वेलरी वगैरह और कपड़े। बालों को हैंडल किया जा सकता है अगर वो उतनी स्लो या उतनी क्लोज लो दिख रहे कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी दूर से पता भी नहीं चलेगा, कब अंदर से आके बाहर आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। ये ऑलवेज हम लोग कपड़े के साथ में खुद क्लोथ सिमुलेशन में मैं बहुत डरता था, क्योंकि बस इतना एनिमेट हो जाए और फिर डर रहता था कि यहीं से मेरा ग्राफिक कार्ड जल ना जाए, मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो जाए, मेरा पीसी ही बंद ना हो जाए। वो डर से मैं क्लोथ सिमुलेशन बहुत बहुत निग्लेक्ट करता था, और वो डर आज मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे नॉट ओनली दिस क्लोथ सिमुलेशन, आई ऑल्सो फियर अबाउट पार्टिकल डायनेमिक्स, जैसे वाटर यानी फ्लूइड या स्मोक या फायर, बहुत डर लगता है। सही मेरा कंप्यूटर क्यों ना अच्छा हो, बट आई फियर लॉट अबाउट इट कि तकलीफ में आ जाऊंगा अगर एक बार बंद हो गया तो मेरे सारे काम बंद हो जाएंगे। तो वो डर से मैं उसको बहुत दूर रखता हूँ अपने से, बट फिर भी कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर इतना आ रहा है तो वो भी आना चाहिए। वैसे वो भी थोड़ा बहुत सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, शायद इसके बहाने और आगे सीखने मिल जाएगा। बट वही वही एक अगेन वही पॉइंट है कि इफ यू डोंट प्रैक्टिस यू नेवर नो कि क्या कैपेसिटी आपकी है और किस टाइप का काम है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। वो खुद उसका क्या मांग है कि उस प्रोजेक्ट का, कि उस लेवल का इफेक्ट, उस लेवल की क्रेडिटिबिलिटी बनती है उस काम में या नहीं। और हिस्ट्री या स्टोरी या महाभारत का जो अपना जो कल्चर या जो हिस्टोरिक सारे इवेंट्स है, लिखित इवेंट्स है, अगर उसको देखें तो अब तक मैंने ऐसा कोई एटलीस्ट स्टोरी के नाम पे भी ऐसा कोई कोई एलिमेंट या कोई कहते हैं ना कोई कुछ नहीं पढ़ा जो उस लेवल पर कहीं ना कहीं किसी को कहते हैं ना इंटरेक्ट कर ले, चाहते ना चाहते भी उससे कनेक्ट हो जाए। महाभारत, रामायण, कुछ और पुराण, शिव पुराण एक्सेट्रा, बिल्कुल उनके अलावा कोई ऐसे स्टोरीज है ही नहीं जो कनेक्ट हो, जो बताएं कि भाई मैं खुद को अगर इमेजिन करूँ तो मैं उधर अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ कि हाँ ये हो सकता है और ये होना चाहिए, या ये बात सही है वो बात गलत है। अगर मेरे हिसाब से देखें, दोज वर द फर्स्ट स्टोरीज, एंड फ्रॉम दैट right now whatever the story we see of any other topic or content, they the main story is came from these old stories. So like nothing a best single library than these uh, uh, आप लोग माइथोलॉजी को बोलते हैं, मैं हिस्टोरिक स्टोरीज कहूंगा, हिस्ट्री है इसलिए, बस उसको लिखा गया है, उसको उसका एक्सपीरियंस उस वक्त हुआ होगा, लेकिन हमें वो एक्सपीरियंस नहीं फील कर पा रहे हम लोग कि एग्जैक्टली उस वक्त ये जो लिखा है वो कैसे
अपीयर हुआ होगा, कैसे दिखता होगा, कैसे एक्सप्रेस हुआ होगा। इट्स वेरी टफ, बट इमेजिन करने से ही वो टफनेस कम हो सकती है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। कि अगर मैं भीम सिंह को एज अ कैरेक्टर में अगर बना रहा हूँ, तो मैं उनकी वही चीजें जो उन्होंने की उसी को ऐसे बताओ कि वो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम 5% तो हमारी हिस्टोरिक स्टोरी से रिलेट करे। मैं बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा, 5% ही बहुत है। अरे वो जब भीम सिंह का एक एक एक्शन बन जाए जो उनको देखे बगैर या उनका चेहरा दिखाए बगैर ही मुझे स्क्रीन पर किसी के मुंह से निकाले, अरे भीम, बस हो गया। दैट्स अ बिगर रिवॉर्ड देन एनीथिंग एल्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कुछ कर रहे हैं, उसकी एक स्टोरी है। मैंने एक कैरेक्टर लिया, लेकिन कैरेक्टर को एक स्टोरी के आधार पर लिया। यानी स्टोरी है, हिस्ट्री है उसके पीछे रीजन है, मोटिव है। मोटिव पीछे नहीं होता, मोटिव हमेशा आगे होता है। यानी कि मोटिव आएगा, मोटिव अचीव होगा। मोटिव है लेकिन उसे अचीव करना है। फिर उसका प्रेजेंटेशन है जो मोटिव से रिलेटेड, उसे अचीव करना है। तो स्टोरी में सारी चीजें नहीं है। स्टोरी में स्टोरी और उसकी हिस्ट्री कवर होती है, उसके रीजंस इमर्ज हो सकते हैं, कवर नहीं होते, रीजंस इमर्ज हो सकते हैं उसमें। और वही रीजंस को अचीव करना पड़ता है, तब जाके वो वैलिड बनते हैं कि भाई हाँ यार, ये भीम से ऐसे लगते होंगे, ऐसे एनिमेट एनिमेट की है तो ऐसे फील करा सकते हैं। तो दैट्स अ पॉइंट। एनिमेशन या फिल्म मेकिंग मानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन उसको एआई से इजी मत करो। कई थ्रिलर्स में देखता हूँ आने वाली सभी मूवीज के, हर एक आर्टिस्ट अपने आप को आर्टिस्ट बोलता है, इस्तेमाल तो एआई कर रहा है वो। जो बंदा आर्टिस्ट कहलाता है और एआई से काम करता है वो गलत नहीं है, लेकिन एआई उस आर्टिस्ट के लेवल का काम नहीं दे सकता जो वो खुद यूज कर रहा है। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं ये बना रहा हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, मेरा ये लेवल है, लेकिन मैं ये ना करके मैं इसी चीज को एआई से बना, मैं कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ। और ना ही एआई को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना ही मैं अपने आर्ट को अच्छे से दिखा रहा हूँ या अपनी रेपुटेशन दिखा रहा हूँ। तो ये जरूरी है कि आप अगर कोई ट्रेलर देखते हैं तो एआई से बनाया तो एटलीस्ट इतना सोचिए कि जब पिक्चर जो बना रहा है उसने उसने अभी तक ट्रेलर बनाकर डाला नहीं। आप वो झूठ ना फैलाएं कि ये ट्रेलर है। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट टू दी प्लेटफॉर्म जो ऐसे ट्रेलर्स को अलाउ करते हैं, उनको उनको रोको मत, लेकिन उनको उनसे रीजनिंग तो करो कि ये क्यों अपलोड कर रहे हो। ऐसा क्या वैलिड है कि हम ये तुम्हारा ये कंटेंट जो कहीं अप्रूव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जिसके नाम से तुम बना रहे हो उसने कोई पब्लिसिटी नहीं की है, उसने अभी तक कोई कमेंट तक नहीं किया है कि ये है वो ट्रेलर, और तुम लगा रहे हो। आप जानते हैं मैं कौन से ट्रेलर्स की बात कर रहा हूँ? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं किस बॉलीवुड ट्रेलर्स की बात कर रहा हूँ जो ओरिजिनली ऑफिशियली अभी तक रिलीज नहीं हुए, लेकिन हर कोई उसका ट्रेलर बना के दिखा रहा है और यूट्यूब के पेड़े खा रहा है। तो गलत है। रिस्पेक्ट वॉट यू डू एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम whom यू अर्न। ये देखिए तो एकदम बिगड़ ही गया। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग, बट अरे बाप रे, ये तो हालत खराब हो गई। यानी जो हमने किया था वही रखना पड़ेगा। क्या किया था? चलिए देखते हैं। कॉटन, ठीक है, कॉटन रखते हैं। यहाँ से मैं इसे एज करता हूँ, ये जो था वैसे ही रखते हैं। 126, ओके, ये 5, ये ठीक है, ये भी ठीक है। आई गेस ऑल इज गुड। बेक करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मेरा मेरा काम बिगड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इसे एस्केप कर दूं, पीछे आऊं और यहाँ से मुझे बेक को डिलीट करना है। यहाँ से मुझे क्या हो रहा है? ओके, तो हमें ये क्लोथ सिमुलेशन हटाना पड़ेगा, नया क्लोथ सिमुलेशन डालना पड़ेगा। चलिए डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे ही रखा, बस ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 126 हो जाएगा।
यहाँ पर मैंने पिन रखना है तो TRO, ये आ गया। यहाँ पर मैं 5 करता हूँ, यहाँ पर मैं 0.01 करता हूँ, इसे ऑन करके इधर भी 0.01 करता हूँ, जैसे 0.05 ठीक रहेगा। अच्छा 1 के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है 0.01 है, ठीक है 0.05 रखने की बात करो, ठीक है ये यहाँ तक काफी है, लेकिन मुझे यहाँ से इसे स्कल्प्ट करना है। ये देखो ये सब हटाना पड़ेगा, ठीक, ये भी हटा दिया। अब चेक करें, ठीक है अब ठीक है। अब अगर यूं देखे तो ओके, इसके बाद क्लोथ सिमुलेशन, नहीं क्लोथ सिमुलेशन, सरफेस डिफॉर्म, ठीक है बाय। उसके बाद क्लोथ सिमुलेशन, पिन, ओके यहाँ पर 5, अब ठीक है। अब भी करते हैं, ये सेव कर दो। ये वो कंडीशन है जो फेस करनी पड़ती है, एक छोटा सा सेटिंग चेंज करेंगे आपका पूरा आउटपुट चेंज हो सकता है। क्लोथ सिमुलेशन में कुछ नहीं कहा जा सकता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं वापस पीछे जो टॉपिक पे बात कर रहा था कि ट्रेलर विद एआई, वो इसलिए क्योंकि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आई एम नॉट हैप्पी और नॉट सेटिस्फाइड और नॉट गेटिंग दैट ईगरनेस ऑफ वेटिंग फॉर दैट ट्रेलर व्हाट इज बीइंग येट टू अनाउंस। हमारी एक्साइटमेंट को बार बार न्यूट्रलाइज किया जाता है, तो वो चीजें ना आपको फिल्म की तरफ खींचेगी नहीं। फिल्म का इम्पैक्ट, ट्रेलर का इम्पैक्ट, सब कुछ बकवास हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दैट्स वाई। क्यों? क्योंकि आई लव फिल्म, इंडिया लव फिल्म, उससे भी सीखा जाता है, उससे सिखाया जाता है, उससे एंजॉय किया जाता है, उससे रिलैक्स हुआ जाता है, कई सारी चीजें हैं उससे उन फिल्मों से होता है। बट अगर हम एंटरटेनमेंट के नाम पे क्राउड बढ़ा रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे, इट्स नो मीनिंग। आपका काम बढ़ेगा, उल्टा जवाबदारी बढ़ेगी, और जवाबदारी ऐसी लो जिसको निभाने में मजा आए, उसकी वैल्यू बने, आपकी वैल्यू बने। तो अभी कैसा है कि अगर वो ट्रेलर आ गया, आई वोंट बी एक्साइटेड, दैट्स द मेन पॉइंट। नाउ इफ अगर ओरिजिनली वो ट्रेलर आ गए, जो भी है, मुझ में एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग दोस थिंग्स अगेन एंड अगेन, गेटिंग एक्साइट किया, अच्छा अब आ गया अब आ गया, बट आई एम टायर्ड टू सी दैट अगेन एंड अगेन। अब तो नाम भी उस फिल्म का देखने के लिए एक्साइटमेंट नहीं है। तो सोचिए आप लोग, और अगर कोशिश कर सकते हैं तो यूट्यूब को भी पॉइंट आउट करें कि ऐसी बातों पर ध्यान दें, दैट व्हाट यू शो ऑन थंबनेल, एटलीस्ट एटलीस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड कंटेंट, एटलीस्ट कहते हैं ना 40% तो उसका सच निकले, ओके चलो 50% तो उसका सच निकले, तो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये बेक कंप्लीट हो रहा है, चलिए देखते हैं कैसा लग रहा है। उप्स, वैसे हो क्या गया, हमने ऐसा क्या कर दिया, चलिए जाने देते हैं इसे। यहाँ सब ठीक है, ओके बैक, यहाँ पर जो था वही रखते हैं और फिर ट्राई करते हैं। शायद कहीं तो गड़बड़ी है। यस,
अब बेक करते हैं। ये है लाइफ ऑफ एन 3D आर्टिस्ट, 3D एनिमेटर, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, या फिर कहें लाइटिंग आर्टिस्ट, रेंडरिंग आर्टिस्ट, रिगिंग आर्टिस्ट, मॉडलिंग आर्टिस्ट, ऑलवेज अनरैप आर्टिस्ट भी है, तो अनरैपिंग आर्टिस्ट। सो अगर आप बार बार टेस्ट नहीं झेल सकते तो यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, आई एम सॉरी टू से, नॉट इवन अ 5%। देखिए ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है, चलो हमारे लिए काफी है। आई एम नॉट हैप्पी विद द अपर पार्ट, बट वो अच्छा रिंकल दे रहा है बॉस, बहुत अच्छा रिंकल दे रहा है। बस मुझे लग रहा है कि वहाँ का लुक खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए था लुक, इसीलिए वो प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, वी कैन मैनेज, बट इट्स गुड थिंग। अब इस पर मैं सरफेस डिफॉर्म देता हूँ, बाइंड करता हूँ, उसे ऊपर धकेलता हूँ, सब डिवीजन सरफेस देता हूँ, उसका लेवल यहाँ पे अभी कम करता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं चेक करूँ तो ये अच्छा दिख रहा है, बट मुझे इसको सिमुलेट करना होगा, तो देखो क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि सही होगा, बट शायद अच्छा हो जाए। बेक निकाला, अंडू, सिमुलेट, बेक, नॉट सिमुलेट, सिमुलेट तो होगा बेक के बाद। अभी प्रॉब्लम क्या होगी कि इंटरसेक्ट हो जाए, क्योंकि सब डिवीजन सरफेस डाला है, दैट्स द बिगेस्ट इशू। अब ये खराब होगा, यस खराब होगा, उसे सुधारा कैसे जाए वो ढूंढ रहा हूँ मैं। तो वो ऐसी चीज है कि जब आप सब डिवीजन सरफेस डालते हो तो पहले देखना चाहिए था कि ये इंटरसेक्ट हो गया, तो फिर सिमुलेशन में अच्छा नहीं आएगा, खराब हो जाएगा। देखिए, अरे नहीं हुआ यार, आपने मुझे गलत साबित कर दिया। भीमसेन जी, दिस इज नॉट गुड, आपने तो मुझे गलत साबित कर दिया। बट यार देखो यार, अच्छे से हो रहा है, इट इज वर्किंग गुड रियली। द बेल्ट, द अपर पार्ट ऑफ बेल्ट इज स्टेइंग देयर, एनिमेट भी हो रहा है, और देखिए बाकी तरीकों से वो स्ट्रेच भी नहीं हो रहा। चलिए मानता है ये लूप अच्छा नहीं है, बट ठीक है, वी आर हैप्पी, वी आर डूइंग इट गुड। तो सही है, हमने अच्छा काम किया, और धोती वगैरह के साथ बहुत अच्छे से हो जाएगा ऐसा लग रहा है, ऐसी आशा है। बट शायद जब धोती पे ऐसी इशू आएगा तो हमें धोती के कुछ पार्ट, कुछ हिस्सों का लुक भी सुधारना पड़ेगा, यानी वो एक छोटा सा काम करेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर ये सक्सेसफुल हो सकता है तो उसको करने में हमें कुछ लुक्स, कुछ डिविजन्स को सुधारना पड़ेगा। उसमें मैं श्योरली कह सकता हूँ कि धोती में ट्राइंगल्स है, और वो ऐसे ट्राइंगल्स है जो इसके इस सिमुलेशन के साथ अच्छे से वर्क या ट्रीट नहीं करेंगे, हमारा धोती सिमुलेशन बिगाड़ सकते हैं। तो उसे पहले ढूंढना पड़ेगा, ऐसा टेस्ट करके खराब निकला तो सुधारना पड़ेगा, फिर वापस ये ट्राई करना पड़ेगा। और इतना जल्दी जो बेकिंग हो रहा है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया, हमारा ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा और बहुत अच्छे से हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इट्स गुड, रियली गुड। अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये जैसे कि चल रहे हो कहीं पर, बहुत अच्छा चल रहा है, और क्या वॉक है। सबसे इंपॉर्टेंट है दिस पार्ट, अगर आपका रेट ऑटोमेटिक है, आपका रेट सही है या गलत है वो जानना है, तो ये हिस्सा कैरेक्टर का देखो, आपको क्या दिख रहा है समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज इतनी नेचुरल लग रही है, मतलब योर विग इज गुड, या फिर जो रेडीमेड विग आपने लिया है इस्तेमाल के इसके साथ वो अच्छा है, सो देयर वोंट बी अ डिसअपॉइंटमेंट। बट अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको उस पर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ सकता है, इफ यू नीड देन यू शुड डू। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।